Okay, students, so the question is, if a rhombus has area 12 and side length 5, then the length of its shorter diagonal is. rhombus बना लेते हैं यार पहले. ठीक है, देखिए rhombus की सारी साइड्स बराबर होती हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए. सो दिस विल बी 5, दिस विल बी 5, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 5. अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, डायगोनल्स जो है इसके बराबर तो नहीं होते हैं, बट दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. they intersect at 90 degree and diagonals bisect each other. very important. मतलब जितनी ये लेंथ उतनी ये लेंथ, जितनी ये लेंथ उतनी ये लेंथ. ठीक है, तो मैंने डायगोनल्स को मान लिया स्टूडेंट्स 2x एंड 2y, राइट. मतलब ये लेंथ भी मैंने x ले ली तो ये भी x हो जाएगी, ये लेंथ y ले ली तो ये y हो जाएगी. अब देखिए एरिया 12 है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो एक डायगोनल को मैंने लिया है 2x, दूसरे डायगोनल को मैंने लिया है 2y. आई कैन से हाफ इंटू 2x इंटू 2y इज द एरिया ऑफ रोम्बस विच इज 12. ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई x और y के टर्म्स में. ऐसी स्टूडेंट्स अगर इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, सो आई विल गेट अनदर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज 25. अब आप देखिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का स्टूडेंट्स बेस्ट तरीका क्या है. आप देखिए पहली जो इक्वेशन है हाफ इंटू 2x इंटू 2y इज इक्वल टू 12, वहां से अगर मैं ये 2 और 2 कैंसिल कर दूं, सो आई कैन से वील गेट 2xy इज इक्वल टू 12, है ना. 2xy इज इक्वल टू 12. नाउ स्टूडेंट्स यूजिंग 2 टाइम्स xy एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy को यूज करूं तो मैं यहां से x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी निकाल सकता हूं और x माइनस वाई का भी होल स्क्वायर निकाल सकता हूं. आई होप आप सबको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy यूज होगा, और अगर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे देन ऑल्सो यू यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन 2xy. तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर it will be equal to x square plus y square plus 2xy. So that means 25 plus 12. This students comes out to be 37. And similarly, x minus y ka whole square. This will be students x square plus y square minus 2xy. That means 25 minus 12, which will be equal to 30. अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर 37 है तो x प्लस वाई की वैल्यू 37 हो जाएगी, √37 हो जाएगी, और x माइनस वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हो जाएगी √13. नो माइंड यू, मैंने x माइनस वाई को √13 लिया है, राइट. x माइनस वाई को √13 लिया है, दैट मीन्स x इज दी बिगर वैल्यू, तभी तो x माइनस वाई पॉजिटिव आ रहा है, x बड़ी वैल्यू है. अब अगर x बड़ी वैल्यू है स्टूडेंट्स तो दैट मीन्स 2x विल बी दी लॉन्गर डायगोनल एंड शॉर्टर डायगोनल विल बी 2y, क्योंकि मैंने डायगोनल्स को लिया है 2x और 2y, और x y से बड़ा है. तो अगर x y से बड़ा है तो मतलब बड़ा वाला डायगोनल 2x होगा और छोटा वाला डायगोनल 2y होगा. तो अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड 2y. आई नो x प्लस वाई, आई नो x माइनस वाई, तो अगर मुझे 2y निकालना है तो 2y कैसे निकाल सकते हैं. अब पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को आप माइनस कर दें, राइट. तो अगर आप दूसरी वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली वाली में से, सो यू कैन सी दिस x gets cancelled students, we'll get twice of y will be equal to √37 minus of √30. So students, √37 minus √13 will be the correct answer.